student, welcome to Sun class. Today we are going to discuss about some important question that can be come into your board examination. हम लोगों ने सारा टॉपिक्स क्लियर कर लिया है. जो भी टॉपिक्स है आप लोगों के चैप्टर 1 डेवलपमेंट में वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है एंड क्लियर भी हो गया है. सारा नोट्स देख लिया हम लोगों ने. अगर अभी तक आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा. आई सजेस्ट कि वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए ताकि ये टॉपिक आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो सके. आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों के बोर्ड्स में आ सकते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर. तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कुछ डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं. ठीक है, वो डेफिनेशन आप लोग के बोर्ड्स में आते ही आते हैं, या तो 1 मार्क्स के या तो 3 मार्क्स के. तो हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डेवलपमेंट. ठीक है, और इसके बाद नेशनल इनकम पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो सारा क्वेश्चन आ सकता है. एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि व्हाट इज एवरेज इनकम या नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होता है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. ठीक है, जो कंट्री का किसी भी कंट्री का टोटल इनकम होता है वो नेशनल इनकम होता है. और एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. उसके बाद हम लोग एवरेज इनकम को निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं. यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों वर्ड्स एक ही है. एवरेज इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं. तो ये जो क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से हम लोग एवरेज इनकम निकाल लेते हैं. और ये एवरेज इनकम जो है, इसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी आ सकते हैं इसमें कि किस तरह से जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आते हैं वो किस तरह से एवरेज इनकम के थ्रू कंट्रीज़ को मेज़र करते हैं, वो आता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या क्वेश्चन आ सकता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था. इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिविंग चिल्ड्रन. मतलब कि अगर कहीं पे मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो कितने उसमें से कितने बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, वो परसेंट होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का परसेंट. यहाँ पर एक बात गौर करने वाला है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर ज़्यादा होगा तो उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है. अगर वो कम होगा तो हेल्थ स्टेटस अच्छा है. यानी कि ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये कम होना है. मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर. तो 1000 बच्चों में अगर कम बच्चे मर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का हेल्थ स्टेटस अच्छा है कंट्री का. अगर ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं तो कम है. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि हर 1000 बच्चे में, जीवित बच्चों में, जन्म लेने वाले बच्चों में कितने बच्चे 1 साल से नीचे मर जाते हैं. ठीक है, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लिटरेसी रेट क्या होता है, तो कितने बच्चे 7 ईयर के अबव मतलब लिटरेट होते हैं उसको काउंट करना होता है लिटरेसी रेट में. 7 ईयर के अबव कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं. नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि 14 to 15 एज के बच्चे, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो काम करने जा रही है, कहीं और जा रही है, स्कूलिंग हो रहा है उनका, ये चीज़ नेट अटेंडेंस रेशियो में देखा जाता है. BMI में बॉडी मास इंडेक्स जो होते हैं हम लोग ये पढ़ा, इसे किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं. कुछ कुछ टर्म्स होते हैं इसका, जैसे अंडर नरिश्ड, ओवरवेट, एवरेज, ये सारा टर्म्स होते हैं आपके BMI में, बॉडी मास इंडेक्स में. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होते हैं, इसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP. बहुत सारे डेटा होते हैं, ये किस पे बेस होते हैं, तो ये आपके पर कैपिटा इनकम पे, लाइफ एजुकेशन पे एंड हेल्थ पे. इसमें ये 3 चीज़ देखा जाता है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनाया जाता है किसके द्वारा, UNDP के द्वारा. वो 3 पॉइंट्स को, 3 चीज़ को मतलब मेज़र करके देखते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम. ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये HDI रैंक कितनी है किस कंट्री की, UNDP जो रिपोर्ट पब्लिश करती है तो वो HDI रैंक कितनी है किस किस कंट्री की, उसमें वो देखा जाता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि वो होता है कि मतलब बच्चे जो होते हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब कि जन्म से लेकर के बच्चे कितने साल तक जीवित रह पा रहे हैं, यानी कि कितना साल तक वो सर्वाइव कर रहे हैं. 78 ईयर्स, 80 ईयर्स, एवरेज निकाला जाता है किसी भी कंट्री का कि वो कितने साल तक सर्वाइव कर रहे हैं, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है. तो ये सारा कुछ का आप लोगों को डेफिनेशन आ सकता है बोर्ड्स में. तो ये सारा आप लोगों को जो है वो क्लियर करके रखना है. इसके बाद और क्या आता है,
डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग गोल्स होते हैं। देखो ये जो आप लोग क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे ना, तो इसमें आप लोगों को एग्जांपल्स भी देना है। इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स के साथ आंसर लिखना। एग्जांपल्स ऐसे जो कोई भी कुछ भी आप टाइप का एग्जांपल नहीं लिख सकते, क्लासिक एग्जांपल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स का, तो इसमें आप लोग डैम का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो एग्जिस्ट करता है, यानी कि वैसा एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में आप लोग को देना है जो एग्जिस्ट करता है। ये कुछ भी आप लोग उठा के एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं, यानी कि अगर किसी के लिए डेवलपमेंट तो हो सकता है कि दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो। तो ये मिक्स ऑफ गोल्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो सारा कुछ आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। इनकम के अलावा भी अदर गोल्स होते हैं, लाइक रेस्पेक्ट ऑफ अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। कंपैरिजन किस तरह से अलग अलग कंट्रीज को किया जाता है, उसका क्या बेस होता है। बेस हम लोग जानते हैं क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। उसके अलावा भी होता है हेल्थ एंड एजुकेशन, और इस तरह से हम लोग एक कंट्रीज को दूसरे कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक बनाती है, उसमें क्या था कि किसका कितना पर कैपिटा इनकम होगा तो वो डेवलप्ड कहलाएगा। हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है, तो वो डेटा को आप लोगों को याद रखना है, आ सकता है। तो और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या और अदर क्राइटेरिया है जो किसी भी कंट्री को डेवलप्ड साबित करती है, मेजर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट मेजर करती है। तो क्या क्या हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एंड लिटरेसी रेट हो सकता है, अटेंडेंस रेशियो हो सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है। अदर क्राइटेरिया जो इनकम के अलावा भी जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर कंट्री इज डेवलप्ड और डेवलपिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि क्या क्या पब्लिक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जैसे पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, या स्कूल्स, या फिर आपका हेल्थ फैसिलिटीज़, मैंने कि क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन को टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ में पढ़ चुके हैं, तो ये इसमें डिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट टॉपिक इशूज़ ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, एंड इससे रिलेटेड क्या क्या इशूज़ है, और किस तरह से लोगों को डेवलप करना है, एंड क्या क्या नेचुरल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वो सारा कुछ आप लोगों का इसमें आ सकता है। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक है, ये सारा टॉपिक्स में आप लोगों को किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस किस टॉपिक से, इस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।